हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल जैसा कि चर्चा की थी हमने आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में, और कल ही बताया था मैंने आपको बाह्य प्रयत्नों के बारे में, उनके नाम लिखाए थे। बाह्य प्रयत्नों की संख्या बताई थी मैंने, कितनी होती है? 11। और 11 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकादश। समझ गए होंगे। आभ्यंतर प्रयत्न कितने बताए थे? 5। 5 की संस्कृत क्या होती है? पंच। ऐसे ही बाह्य प्रयत्नों की संख्या बताई 11 और 11 की संस्कृत एकादश। कल आपको नाम लिखाए थे विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष 3 तो ये हो गए। संवार, नाद, घोष 3 ये हो गए। एक लिखाया था अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, और एक साथ 3 लिखाए थे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कल अपन बातें कर चुके थे। अब आगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और चर्चा करते हैं। इनके बारे में जब तक समझेंगे नहीं ना, पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो बाह्य प्रयत्न है, विवार, संवार, विवार है, श्वास है और अघोष है, इन तीनों बाह्य प्रयत्नों का जो भी वर्ण आएंगे ना, उन तीनों का बाह्य प्रयत्न यही होगा। जो भी वर्ण है उन तीनों का जो भी वर्ण आएंगे इधर, अब हमने सूत्र लिखा है यहाँ पे, खरो विवारः श्वासः अघोषाश्च। देख लो, खरो विवारः श्वासः अघोषः च। अब इसी सूत्र के अंतर्गत आप एक बात को पकड़िए, खर। और मैंने आपको माहेश्वरी सूत्र जो पढ़ाए थे ना, उसमें खर प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत जैसे अच बताया था, हल बताया था, तो खर प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताता हूं। ठीक है। देखिए, ख से लेकर रे तक हमने पढ़ा था खप, छठथ, चटतव, के पे ये, के पे ये, और से रे। देख लीजिए, ये वर्ण खर प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि विवार, श्वास, अघोष, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। कौन कौन सा? पहला और दूसरा वर्ण। तो देखिए, पहला वर्ण देखो ये आ रहा आपका क, चे, ते, ते, पे। पहला वर्ण आ रहा है, दिखाई दे रहा है। और दूसरा वर्ण भी खे, छे, ठे, ये दूसरे वर्ण हैं, थे और फे। आ गया प्यारे बच्चों समझ में? अब इसको मैं क्रम से लिख देता हूं। ठीक है। देखिए, जैसे कि हम लिखें क्रम से, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? के, खे, फिर कौन से आएंगे? चे, छे, फिर टे, ठे, फिर ते, थे, और फिर पे और फे। ये वर्ण आते हैं। इसके बाद आपको ये और भी आया था से और शे, और एक वर्ण और आता है इसमें विसर्ग। तो ये सारणी हो गई इसकी। विवार, श्वास, अघोषः, बाह्य प्रयत्नों में ये वर्ण आते हैं। ठीक है। कैक है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ही विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से वर्ण हैं? के, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे, से और विसर्ग। अब बात करें हम इधर से, संवार, नाद, घोष। इसमें मैंने आपको बताए थे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण बताए थे कल। तो देखिए, अब इस सूत्र को समझो।
हसे संवारः नादः घोषश्च। देखो मैंने 3 यहाँ पे बाह्य प्रयत्न लिख रखे हैं, संवार, नाद और घोष। तो हंस है, इसके ध्यान में रखेंगे आप। हंस है, हंस है संवारः नादः घोषश्च। तो ये सूत्र क्या कहता है? हंस, हंस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, हंस प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो कौन से वर्ण होंगे? वो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण होंगे। तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण होंगे। और क्या क्या होंगे? ये वेरे ले, क्या क्या होंगे? ये वेरे ले और होंगे, यानी जिनको हम अंतस्थ कहते हैं। ध्यान रखें सभी बच्चे, हंस प्रत्याहार के अंतर्गत आपने पढ़े होंगे माहेश्वरी सूत्रों में, इसीलिए मैंने उनका ज्ञान पहले कराया था आपको। उनको समझना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। वो हमें याद नहीं होते तो हम इनको समझ ही नहीं पाते। तो हंस मैंने आपको बताया था, यह ये वेरे टे लेने न में जे भेणे गढ़ 10 जब गढ़ 10, यहां तक देखो आ गया ना हंस। तो पहले वर्ण है मैंने चालू किया था, है ये वेरे टे लेने न में जे भेणे गढ़ 10 जब गढ़ 10। तो यहां तक ये वाला से आएगा अंत तक। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो बात करें हम यहाँ पे तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण के वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा होता है? गे, घे, न, यही होता है। आगे बात करें चे वर्ग का तीसरा, जे, चौथा झे और पांचवा ने। टे वर्ग का तीसरा वर्ण डे, ढे, ने। ते वर्ग का कौन सा होता है तीसरा? दे, धे और ने। पे वर्ग का देखिए, बे तीसरा वर्ण है, बे चौथा वर्ण है और मैं, ये कौन सा वर्ण है? पांचवा। तो ये तीसरे, चौथे, पांचवा वर्ण देख लो, मैंने क्रम से लिखा, पहले तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब मैंने इसमें आपको एक और बताया था ना, है ये वे रे टे लेने, तो इसमें अंतस्थ वर्ण भी आएंगे। तो हमने बताया ये, वे, रे और ले बताए थे। इसके बाद आपको इसी में सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर, सर्वे स्वरहा, सभी स्वर आएंगे। और इसमें एक और आएगा जिसको कहते हैं हम अनुस्वार है। इन सभी का बाह्य प्रयत्न होगा संवार, नाद और घोष। ठीक प्यारे बच्चों, दोबारा से रिपीट करते हैं। सूत्रों से पूरी संस्कृत को हम समझेंगे तो मात्र सूत्रों की सहायता से समझ सकते हैं, वरना और कोई विकल्प नहीं है। सूत्र ही हमारा एक माध्यम है। और सूत्र पर यदि आपकी नजर है, सूत्र आपको याद है, तो आप बिल्कुल सरल तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। हंस, देखो संवार, नाद, घोष का सूत्र क्या है? हंसे संवारा नादः घोषश्च। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा बताया था मैंने, चौथा भी बताया था और पांचवा भी बताया था। ये वर्ण है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और ये वे रे ले और है और आएगा इसमें। इसमें देखो इधर है नहीं है क्या? नहीं है, इसी में ही आएगा है, ये यहां पे लिख देते हैं। क्लियर? ये है विचलित करेगा, है जो वर्ण है उसका बाह्य प्रयत्न या यत्न होगा संवार, नाद और घोष। अब हम चलते हैं अल्प प्राण पे। तो यहां पे देखिए मैंने जो लिख रखा है इसको दोबारा से छोटे अक्षरों में जरूर है, लेकिन मैं बोल के बता रहा हूं। वर्गाणाम प्रथमे, तृतीय, पंचमे है, यण है, च अल्प प्राण है। देखिए दोबारा से, वर्गाणाम वर्गों के, प्रथमे पहला, तृतीय है तीसरा, पंचम है पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, ये चलो मैंने यहां पे कॉलम में डाल दिए।
वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और यण। यण मैंने आपको बताया था, ये से लेकर न तक। चलो यण भी डाल देते हैं अपन, यण इसको पढ़ेंगे, माहेश्वरी सूत्र। ये यण, ये जो भी वर्ण आते हैं ना, वे सभी वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दें सभी बच्चे, दोबारा से पढ़ें। वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, देखो उसमें लिख रहा है वर्गाणाम प्रथमे, तृतीय, पंचमे, यणे च अल्प प्राण हैं। तो ये सारे जो लिख रहे हैं इसी सूत्र के अंतर्गत हैं। वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और यण प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं वो सल्व, वो सभी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। तो हम लिखते हैं वर्गों का पहला कै वर्ग का कै, फिर तीसरा देखो गे और पांचवा ने। अब चे वर्ग का देखो चे, जे और ने। अब बात करें टे वर्ग की, टे, डे और ने। ते वर्ग की बात करें, ते, दे और ने। ये वर्ण हैं पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। पे वर्ग की बात करें, पे, बे और में। तो देखिए यहां पे कोई भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आ रही। ये सभी पहले वर्ण हैं, ये तीसरे वर्ण हैं और ये पांचवे वर्ण हैं। ये सभी वर्ण आपको अल्प प्राण के अंतर्गत गिने जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं यण। यण मैंने आपको बताया माहेश्वरी सूत्र इसीलिए कराए, यण प्रत्याहार सूत्र को याद करो। हमने लिखाया था है, ये, वे, रे, टे, ले, ने। तो है को हटाओ, ये से चालू करो। तो उसमें कौन से? ये, वे, रे और ले। ये वर्ण आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अंतस्थ वर्ण जो हैं ये सब, ये वे रे ले, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और इसमें आएंगे आपको सर्वे स्वरहा, सभी स्वर। सभी स्वर जो हैं वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, हो गया क्लियर प्यारे बच्चों? एक बार और रिपीट करते हैं। अल्प प्राण हैं वर्गों का, देखो इसको संस्कृत में लिखा है, समझिए। वर्गाणाम, वर्गों का, प्रथमे पहला, तृतीय तीसरा और पंचमे पांचवा। और यणे, ये प्रत्याहार सूत्र है। यण अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण मैंने यहां तक लिख दिया। के, गे, ने, चे, जे, ने, ते, डे, ने, ते, दे, ने, पे, बे, में। अब यण के अंतर्गत कौन से आते हैं? ये, वे, रे, ले, अंतस्थ वर्ण है। ये भी अल्प प्राण में आते हैं। और सभी स्वर ये भी किस में आएंगे? अल्प प्राण में। अब बात करें प्यारे बच्चों महाप्राण के बारे में। और इसके बारे में मैंने कल आपको लिखाया कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, तो इसका देखो ये आपको जो कॉलम में लिखा है वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ, इसी से स्पष्ट हो रहा है। वर्गों का दूसरा और चौथा। और सलश्च, सलश्च यानी प्रत्याहार सूत्र है, ये सल, देख लो सल, ये प्रत्याहार सूत्र इसीलिए दिया इसमें। ये सभी किस में आते हैं? महाप्राण में। कौन किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। मैंने अभी बताया वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राण है। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण है। तो वर्गों का दूसरा, चौथा और सल प्रत्याहार, ये सूत्र महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। देखिए अब कै वर्ग का दूसरा और चौथा लीजिए, खे और घे ले लिया। सल कै वर्ग का लिया है, सल को अभी मैं कॉलम में ही डाल देता हूं इसको, जिससे भ्रमित न हो। तो कै वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण खे और घे। चे वर्ग का छे और छे, ये छे और ये झे, सॉरी ये छे और ये झे। अब टे वर्ग का ठे और ढे। और बात करें ते वर्ग का दे और धे।
अब पे वर्ग का करें, फे और बे, सॉरी पे, फे और भे। तो ये हो गए आपके दूसरे और ये वर्ण हो गए चौथे। खे गे, छे झे, ठे ढे, ते धे और फे बे। फे भे ये यहां तक आपको आ गया होगा समझ में, लेकिन ये अभी हमारा काम बकाया है। सल प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत माहेश्वरी सूत्रों में हमने लिखाया था से, रे, है, ले, से लेकर ले तक, वही होगा क्या? सल। क्या होगा? सल। तो बात करें प्यारे बच्चों, से ये वाला, से ये वाला देख लो, ये से और ये है, ये वर्ण आपको सल प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत मिलेंगे। किसके अंतर्गत मिलेंगे? सल प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इनको हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों को ही हम कौन से प्राण में रख दें? महाप्राण में। सभी स्वर किस में हैं? अल्प प्राण में। ठीक है। अनुस्वार किस में है? देख लो इधर अनुस्वार। विसर्ग किस में है? विसर्ग किस में है? विवार, श्वास, अघोष। और अनुस्वार किस में है? संवार, नाद, घोष। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब बात करें हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त को हम कह देते हैं उच्चैरुदात्त, निच्चैरुदात्त, उच्चैरुदात्त और समाहार स्वरित। तो ध्यान दें सभी बच्चे, ये जो आपको लिख रहे हैं तीन, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीनों के बारे में स्वर आपको आएंगे नजर। स्वर देखें, जैसे ए, स्वर कितने थे माहेश्वरी सूत्रों में? 9। ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। देखो इनको हम कहते हैं उच्चैरुदात्त। इनको कहते हैं उच्चैरुदात्त। ठीक है प्यारे बच्चों, ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, इनकी संख्या 9 है। जिनके नीचे आपको आडी रेखा लग जाए, जैसे ए, इसके नीचे आडी रेखा लग गई, ई के नीचे आडी रेखा लग गई, ऊ इसके नीचे भी, री इसके नीचे भी आडी रेखा लगी, ली इसके नीचे भी आडी रेखा लगाई, ए आडी रेखा, ओ आडी रेखा लगाइए नीचे, आई ये चिन्ह है, अनुदात्त का चिन्ह है, इसलिए आडी रेखा लगती है। ठीक है। औ इसके नीचे भी आडी रेखा। तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों निच्चैरुदात्त। नीचे लग रही है ना, इसलिए निच्चैरुदात्त। ठीक है। अब बात करें स्वरित की। स्वरित में मैंने कल बताया था कि जो ऊपर खड़ी रेखा लगे, ऊपर बताया था, ऊपर भी और आगे भी, इस तरह से ध्यान रखना, ऊपर भी और आगे भी। कोई भी सी भी आपको इस तरह चिन्ह पाए ना, ऊपर या आगे, जैसे ए के तुरंत पीछे, बहुत से बच्चे आगे ऐसे समझ लेते हैं कि आगे, आगे से मतलब है कि ए के आगे अब जो वर्ण लिखोगे वहां आगे हो जाता है वो। ठीक है। तो ऊपर भी और यहां भी, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है चिन्ह आपको, ऊपर भी और ए के तुरंत बाद। तो ये ध्यान रखना, ए के तुरंत बाद यहां पे या यहां पे। ठीक है। फिर ई इधर भी चिन्ह हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऊ इधर भी हो सकता है चिन्ह और इधर भी, ध्यान रखना, री इधर
इधर लृ, ये चिन्ह जो है वेदों में ज्यादातर मिलते हैं। किनमें? वेदों में। तो ये हमारी सामान्य संस्कृत व्याकरण में यूज नहीं होते। वैदिक जो संस्कृत होती है उनमें ज्यादातर इनका प्रयोग होता है। ए, इधर देख लो इस तरह से चिन्ह, ये नहीं होगा तो ये जरूर होगा, ठीक है, कोई ना कोई एक चिन्ह जरूर होगा। ओ, ये चिन्ह है। आई, ये चिन्ह है। और औ, ये कौन किसका चिन्ह है? हमने बताया ये चिन्ह है स्वरित का। किसका? स्वरित का। अब इसको हम कहते हैं समाहारे स्वरित है। ये सूत्र है समाहारे स्वरित है, ठीक है। तो एक बार इस सारणी को प्यारे बच्चों एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं। देखिए सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। विवार श्वास है अघोष है, इसका सूत्र लिखाया मैंने, खरो विवारा श्वास अघोषाश्च। देख लो, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। कै खे, चे छे, टे ठे, ते थे, पे फे। और क्या आते हैं? से और एक विसर्ग, ठीक है। अब इसमें है क्यों नहीं आया? क्योंकि सर केवल खर दे रखा है। खर प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत तो है आएगा ही नहीं। ये दे देता खल, ध्यान रखना, तो उसमें आ जाता हल, लास्ट में आ जाता, ठीक है। तो इसमें जो वर्ण आ रहे हैं वही लिखे हैं, फालतू की बातें नहीं रखनी आपको। अब इसमें संवार है नाद घोष है, इसमें क्या सूत्र है? हसे संवारा नाद घोषाश्च। तो देखिए यहाँ पे हस प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, जो मैंने आपको लिख दिए। गे घे ने, जे झे ने, डे ढे ने, दे धे ने, बे भे में। ये तीसरे चौथे पांचवे वर्ण हो गए। अब मैंने आपको लिखा है ये वेरे ले, और जो यहाँ पे जो है नहीं था वो यहाँ पे है, क्योंकि हंस प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत है आता है। तो इनका और सभी स्वर और अनुस्वार, इन सभी का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? संवार, नाद और घोष। अल्प प्राण के अंतर्गत ये आपको मैंने बताए थे अल्प प्राण, जिनको बोलने में कम समय लगे उनको कहते हैं हम अल्प प्राण, जिनके बारे में बताया मैंने। देखो, वर्गाणाम प्रथमे तृतीय पंचमे यणोश्च अल्प प्राण है, ठीक है। वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा और यण प्रत्याहार सूत्र किसकी श्रेणी में आएगा? अल्प प्राण की श्रेणी में। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यण, ये सभी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये पांच यहां तो लिखा दे, पहला, तीसरा, पांचवा, और ये वेरेले और सभी स्वर, ये सभी स्वर एडवांस चल रहा है। यहां भी है, यहां भी है, इनका ध्यान रखना है। महाप्राण के अंतर्गत डबल समय लगे बोलने में, तो ये महाप्राण आते हैं। देखो, जैसे वर्गों का दूसरा लिख रहा है आपको, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो, सलय और दे रखा है, सलश्च महाप्राण है। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण है। तो महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और सल प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी वर्ण हैं वो सब आपको महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, चौथा और सल, ये मैंने आपको डायग्राम के जरिए बताया कि ये आते इसमें। दूसरा और चौथा, ठे और घे, छे जे झे और ठे ढे, दे धे, फे फे, ये दूसरे और ये चौथे हो गए। अब सल के अंतर्गत से और है। अब बात करते हैं लास्ट में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जिन स्वरों के नीचे, ऊपर, कहीं भी नीचे, अगल में, बगल में, ऊपर, कहीं भी कुछ भी चिन्ह न हो, वो होते हैं उदात्त। क्या होते हैं? उदात्त। इनको कहते हैं उच्चैरुदात्त। और जिनके नीचे आड़ी रेखा हो वो होते हैं अनुदात्त। क्या होते हैं? अनुदात्त। ये ध्यान रखना।
और स्वरित उन्हें कहते हैं जिनके ऊपर या पीछे, जिन स्वरों के ऊपर या पीछे खड़ी रेखा हो। खड़ी रेखा से मतलब ये आपको दे रखा है ऊपर भी खड़ी रेखा, कोई एक चिन्ह पा सकता है आपको ऊपर भी या इधर, तो ध्यान रखना वे स्वरित स्वर हैं। अब इनके सूत्र नीचे देखो, उच्चैरुदात, निच्चैरुदात और समाहार स्वरित है। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चों इसी को ही याद करो, जो समझाया जाता है उसी को ही याद किया करो रोजाना। करत करत अभ्यास के जन्मत होय सुजान। आप जितना अभ्यास करोगे ये समझना जीवन में बहुत कम अभ्यास कर रहे हो, और अभ्यास करते चले जाओगे, एक दिन अभ्यास ही बता देगा आपको कि हमने अभ्यास करते करते हमने अपनी मंजिलों को, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।